तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूँ। आज ये आपके सामने देखिए, इसे कहते हैं हिमालयन सॉल्ट लैम्प। हिमालयन सॉल्ट लैम्प यानी कि वो नमक जिसे कि हम सेंधा नमक कहते हैं। क्यों सेंधा नमक हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखता है? आपने देखा होगा लोग सेंधा नमक का पोंछा लगाते हैं। सेंधा नमक को देखिए, आपने व्रत में भी इस्तेमाल करते हुए लोगों को देखा होगा, क्योंकि ये काफ़ी शुद्ध नमक होता है और व्रत में भी किसी भी तरह की इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धियाँ नहीं होती। ये जो सेंधा नमक होता है ये चट्टान से बनता है, जैसा कि आप जानते हैं जो हिमालयन बेल्ट होती है वहाँ पर ये पाया जाता है। पत्थरों का पूरा पहाड़ होता है, एक तरीके से ये गुलाबी सा रंग लिए होता है। इसकी शेप्स देखिए क्या क्या होती हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप में आता है, यानी कि इसको तराश के इस तरह से डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे नेचुरल शेप में कुछ सॉल्ट लैम्प होते हैं। बाकी इनको अलग अलग तरह की आकृतियाँ दी जाती हैं। घर में ऐसे लाइट की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लैंप्स में ऐसे आगे स्टिकर लगा दिया जाता है, थोड़ा अच्छा देखने में लगता है, यानी कि 3D लैंप्स होते हैं। हमने ये सब क्यों रखना है? सबसे पहले ये समझ लीजिए सॉल्ट की आजकल इतनी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों इतना लोग सॉल्ट हमेशा खरीदने के पीछे पड़े हुए हैं। आप इंडिया देखें, अब्रॉड देखें, हर जगह इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल के समय में इंसान दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है। पहली परेशानी होती है मानसिक रूप से। घर में नेगेटिविटी, दिमाग में नेगेटिविटी, हर जगह नेगेटिविटी उसके भरी रहती है। जब इतनी नेगेटिविटी भरी रहेगी तब इंसान कुछ ना कुछ तो ज़रिए और कुछ ना कुछ तो रास्ते तलाशेगा अपनी दिमाग की ये टेंशन्स दूर करने के लिए। इंसान बीमारियों से दूसरी तरफ ग्रसित रहता है, इंसान एलर्जिक रहता है, कुछ ना कुछ एलर्जी रहती है, हेल्थ के इश्यूज़ रहते हैं। आजकल देखा नहीं होगा आपने कि ज़रा सा कुछ हुआ नहीं कि सर्दी जुकाम हो गया, ज़रा सा कुछ हुआ नहीं कि एलर्जी शुरू हो गई, कुछ कहीं स्किन की एलर्जी है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अब जब हेल्थ ही बिगड़ना शुरू हो गई तब चीज़ें ख़राब होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती हैं। अब ये लगभग 2-2.5 किलो के लगभग इसका वेट आता है और इस तरह से ये लैंप होते हैं। कुछ आप ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए कि घर में जैसे मॉस्किटो कॉइल होती है, इतने छोटे-छोटे भी आते हैं। अब ये चीज़ें किसी को देखिए इस्तेमाल के लिए बोली गई तो उनको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए, तो फिर मैंने इनकी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात की, फिर उस तरीके से, ताकि आप तक चीज़ें अच्छी पहुँच सकें और जेन्युइन पहुँच सकें। इसलिए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। आप मार्केट में लेते हो, आप क्या बोलते ऑनलाइन वेबसाइट से लेते हो, पर इनका इफ़ेक्ट वो क्यों नहीं आता, वो आपको मैं आज एग्ज़ैक्टली बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है। हम खरीद तो लेते हैं चीज़ें, पर जब असर ही नहीं आएगा तो उनका फ़ायदा क्या है? तो उनका असर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखिए इस तरह से एक सॉल्ट लैंप बनेगा, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है, ये फोकस की वजह से थोड़ा सा आपको कलर कुछ और दिखाई दे रहा होगा। बस ये नेचुरल शेप है इसकी, यानी कि इसको थोड़ा बहुत तोड़ मड़ोड़ के एक चट्टान, एक इस तरह से आकार दे दिया गया है और नीचे एक लकड़ी का एक बेस लगा दिया गया है। इसके अंदर बल्ब लगता है, होल करके इनके बल्ब लगा देते हैं और लगभग 2-2.5-3 किलो के आसपास इसका वज़न जाता है। और जब लग जाता है तब ऐसे लगता है ये जैसे नाइट लैंप घर में जल रहा। अब इस तरह से ये नाइट लैंप की एक अल्टरनेट हो सकता है, आपके घर में रखी हुई शोभा बढ़ाएगा, आपके घर में किसी तरह की नेगेटिविटी को नहीं आने देगा। हम पोछा लगाते हैं, आपने सुना होगा सेंधा नमक का पोछा लगाओ, सेंधा नमक घर में रखो, क्योंकि इसके अंदर, नमक के अंदर एक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है जो कि नेगेटिविटी या किसी भी तरह के मॉइस्चर को, किसी भी तरह की एलर्जन जो होते हैं हमारे घरों में घूम रहे होते हैं, आजकल तो एयर प्यूरीफायर लोग लगाते हैं, ये सब चीज़ें ये अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है, यानी कि उनको फैलने नहीं देता है। तो इस तरह से देखिए ये तराश के, ये आपके सामने इस तरह से एक लकड़ी का बेस लगा के थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक बना के इसको और ज़्यादा, यानी कि अट्रैक्टिव बना दिया जाता है, ताकि रखा हुआ भी अच्छा लगे, एक सूदिंग इफेक्ट दे, मेंटल एक पीस दे। इसमें अलग-अलग तरह की स्टिकर्स लगाए जाते हैं, जैसे कि आप ओम का लगवा सकते हैं, लक्ष्मी गणेश या लक्ष्मी जी या सूर्य देव का, किसी भी तरह से अलग-अलग लगाए जाते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए कि इसमें इस तरह से ये सिलिंड्रिकल है शेप और इसमें यहाँ पर सूर्य देव का स्टिकर लगा हुआ है। ये देखिए मॉस्किटो कॉइल्स की तरह इनको लगाया जाता है घर में, जिनके घर बड़े नहीं हैं या थोड़ी स्पेस है तो वहाँ भी ये लगा सकते हैं, बहुत अच्छा इनका इफ़ेक्ट आता है। कम स्पेस में एक छोटी सी चीज़ आप लगा लीजिए। ये इस तरीके से ये नेचुरल है, नेचुरल लैंप की तरह से इसे लगाएंगे। अब आपने देखा होगा कि कई लोग घर में कपूरदानी लगाते हैं। ये देखिए ये कपूरदानी है, इसमें कपूर भी आप इस ये कटोरी में डाल सकते हैं।
कपूर डालिए, या फिर ऊपर आप इसमें कपूर डाल सकते हैं, या फिर नेचुरल ऑयल जो होते हैं वो आप, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, वो कुछ बूंदे डाल सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और ये देखिए, ये खुशबू है, यानी कि लेमन ग्रास खुशबू है, और ये रोज़ की खुशबू है। अब ये देखिए, इस तरह से ये लैंप है, और इसको भी शेप यानी कि आकार दी गई है। उस तरह से आकार देके नीचे से एक बल्ब का सोर्स लगा के लाइट आपको दिखाई दे रही है। किस तरह से कितने अट्रैक्टिव लगते हैं। अब हमने ये तो देखा होगा कि देखिए, अभी मशीन में डायरेक्ट आपको फैक्ट्री में दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बनती हैं चीज़ें। देखिए, ऐसे कटिंग हो रही है, और ये अलग अलग शेप में। और ये देखिए, पत्थर काटने वाली जो मशीन होती है, उसमें ये कटिंग हो रही है, अलग अलग शेप दी जाती हैं। अलग अलग शेप देके इसको, अब ये जो पिरामिड शेप में देखिए ये कटिंग हो रही है, पिरामिड शेप में कटिंग होके फिर पिरामिड बनेंगे। देखिए, पिरामिड रखे हैं कुछ, ये देखिए पिरामिड्स की कटिंग हो गई है। बाकी अलग अलग शेप हैं। डायरेक्ट मैं आपको फैक्ट्री की एक दिखा रहा हूँ कि जहाँ से आपके पास ये चीज़ें एक्चुअल में आएंगी ओरिजिनल। और बाकी अभिमंत्रित का प्रोसेस तो मैंने आपको दूसरी वीडियो बनाई दी है उसमें, कि कैसे अभिमंत्रित होते हैं, सिद्ध होते हैं। देखिए, अभिमंत्रित और सिद्ध करने के पीछे लॉजिक ये होता है कि हम कोई भी चीज़ मार्केट से ले आएँ तो उसका असर इतना ज़्यादा नहीं होता है। जब उसको प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाता है, मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर दिया जाता है, तो उनके नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाते हैं। आप सिंपल सा एक बात समझ लीजिए, आप कोई दवाई ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा भी है, उसका नुकसान भी है। तो हर एक चीज़ का एक फ़ायदा है, एक नुकसान है। तो हमें हमेशा फ़ायदा लेने के लिए उनको प्रॉपर तरीके से अभिमंत्रित और सिद्ध करना पड़ता है, जिससे कि उसकी नेगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और पॉजिटिव ही रहे। हम जिस काम के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस काम के लिए वो इस्तेमाल हो, हमें फ़ायदा दे। अब ये देखिए, अलग अलग शेप्स में आते हैं। बॉक्स में ये रखा हुआ है, बॉक्स में डाला हुआ है। बाकी पीसीज हैं, अंदर लाइट लगाई हुई है। काफ़ी सुंदर लगते हैं, अलग अलग शेप्स और अलग अलग डिज़ाइंस में हैं। कहीं पर ऐसे ही बॉक्स में लक्ष्मी माता या गणेश जी की आकृति छपी हो सकती है, या फिर ओम हो सकते हैं। इस तरह से अलग अलग कुछ भी कस्टमाइजेशन होती है इनमें। अगर आप चाहते हैं ओम चाहिए, लक्ष्मी देवी चाहिए, या लक्ष्मी गणेश चाहिए, तो उस तरह से भी चीज़ें बन जाती हैं। बाकी आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। और बाकी अभी जो ऑयल हैं, अरोमा ऑयल हैं, उनके यूजेस कैसे करने हैं, उनको कैसे कैसे किस किस प्रॉब्लम में इस्तेमाल करना है, उसके लिए आगे जानकारी लेकर आएंगे। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आगे दीजिए। नमस्कार।